नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आज आपके साथ हम ट्रिक लेकर के उपस्थित हैं। और ट्रिक क्या है देखिए जरा। ट्रिक कह रहा है बम वार से आरिफ कोल्ड हो गया। अगर हमने बम से वार किया तो आरिफ का जीवन तो ठंडा हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बम वार से आरिफ कोल्ड हो गया। इसका संबंध किससे है तो देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक समझाते हैं, फिर ये आपको फार्मूला बताते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आप भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए समतापी और विषमतापी जीव में अंतर, अर्थात वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या अंतर है। कौन कौन से जंतु समतापी होते हैं, कौन से जंतु विषमतापी होते हैं, आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं। अर्थात वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है, पहले इन दोनों में अंतर समझ लिया जाए, इसके उदाहरण समझ लिया जाए, फिर उसके बाद हम फार्मूला की बात करते हैं। देखिए, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सबसे पहली बात यह कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इसे कहा जाता है गर्म खून वाले जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? गर्म खून वाले ये जीव होते हैं, गर्म खून वाले ये जंतु हैं वार्म ब्लडेड। इनका अर्थात जो ब्लड होता है इन्हें गर्म खून वाले जंतु कहा जाता है। और कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड से समझ में आ रहा है कि कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक है, कूल, तो ठंडा कूल अर्थात ये शीत रक्त वाले जंतु होते हैं। शीत रक्त वाले जंतु हैं, ये गर्म रक्त वाले जंतु हैं। ठीक है, पहली बात कोल्ड से आप समझ रहे हैं कि शीत रक्त वाले हैं और वार्म का मतलब ये क्या, गर्म खून वाले जंतु हैं। दूसरी बात ये कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनका जो शरीर का ताप होता है नियत होता है, इस कारण से इसे नियत तापी जीव भी कहते हैं, नियत तापी जंतु भी इसे कहते हैं। ठीक है, नियत तापी जंतु भी ये कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। और जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनका ताप नियत नहीं होता है और इस कारण देखिए बॉडी टेम्परेचर नो चेंज, हमारे शरीर का तापमान बदलता नहीं। अर्थात हमारे साथ साथ क्या कहना चाह रहे हैं, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं इनके शरीर का तापमान बदलता नहीं है, इनके शरीर के तापमान चेंज नहीं होता है। और जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं इनके शरीर का तापमान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब जैसे वार्म ब्लडेड का एग्जाम्पल कौन है, बर्ड और मैमल्स। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट है और फिशेस है। अब इनकी खास बात देखिए, इनकी बातें क्या है कि ये वातावरण के साथ, जो वातावरण का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के साथ साथ इनके शरीर का तापमान भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस कारण से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जमीन में क्या करते हैं, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और फिशेस, ये इनका जो शरीर का तापमान होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से तापमान से क्या होता है, चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, लेकिन इनमें नहीं होता है। इनका ताप क्योंकि नियत तापी होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। तो उम्मीद करता हूं कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आप समझ गए होंगे। और इसका एक ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देखिए जरा, समतापी विषमतापी जीव में अंतर का एक ट्रिक क्या है कि बम वार से आरिफ कोल्ड हो गया। बम वार से आरिफ कोल्ड हो गया कैसे समझेंगे, बम को हमने लिखा BM, ठीक है, B से क्या, बर्ड, B से बर्ड और M फॉर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। और वार का मतलब वार्म ब्लडेड, क्या है ये, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड के एग्जाम्पल है बर्ड और मैमल्स। जबकि यहां पर आरिफ का मतलब है A फॉर एम्फीबिया, A फॉर एम्फीबिया और R फॉर रेप्टाइल्स, और I फॉर इंसेक्ट और F फॉर फिश। ठीक है, फिशेस। ठीक है, फिशेस। और इनके ब्लड कैसे होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो आप समझिए, बम का मतलब B फॉर बर्ड, M फॉर मैमल्स, वार का मतलब ये वार्म ब्लडेड है, कौन, ये बर्ड और मैमल्स वार्म ब्लडेड है। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है, आरिफ कोल्ड ब्लडेड। आरिफ का मतलब क्या कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और फिशेस। ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरीके से आप नए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक भी आपका बनता है, तो लाइक भी कर दीजिए। आज के लेक्चर हमारे बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू।